ये कहूँगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, पहला। दूसरा, जिसका सिलेबस आपको लगे कि आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास 11 महीने होते हैं और उसके अंदर आपको प्रीलिम्स भी करना है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। तो अपना पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, अपने ऑप्शनल का जो भी आप सोच रहे हैं लेने के लिए उसका सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग से क्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगा मुझे लेनी चाहिए तो मैंने ले ली, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, तो इसके लिए मैंने ली। और जैसे ही मुझे लगता है प्रीलिम्स आने वाला हो, प्रीलिम्स जून में होता है मोस्टली, तो आप मई में पढ़ाई करें सिर्फ प्रीलिम्स की, पर उससे पहले दोनों को साथ में लेके। जैसे कोई 3 पॉइंट्स, कोई जादू वाले पॉइंट्स नहीं है जो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर हार्ड वर्क के साथ मैं कहूँगी स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। प्रेप लैडर का यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक के मार्केट में सबसे बढ़िया और शानदार कंटेंट है, जो प्रेप लैडर की ड्रीम टीम मतलब इंडिया की टॉप यूपीएससी फैकल्टीज़ ने बनाया है। अगर आप आज ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको 24 आवर्स के लिए इनके प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी एकदम फ्री। 24 आवर्स के बाद भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ फ्री मिलता है, जैसे कि फ्री एनसीईआरटी समरी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी समरी मिलेगी क्लास 6 to 12 तक। साथ ही साथ चैप्टर वाइज सभी संबंधित टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को शानदार और बूस्ट कर सकते हैं। फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन हर मंथ की मैगजीन मिलेगी। इसमें सभी रिलेवेंट न्यूज़पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। फ्री ट्रेजर्स मिलेगा। ट्रेजर्स सब्जेक्ट नोट्स का कॉन्साइज समरी होता है, रिवीजन के समय ये बहुत हेल्पफुल करेगा। फ्री लर्निंग थ्रू मैप्स मिलेंगे, यह बहुत ही यूनिक फीचर है। हर बार यूपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चंस मैप से पूछता ही है। एटलस कैसे पढ़े, मैप को कैसे समझे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे यूपीएससी टॉपर के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज हमारे साथ मनीषा मैम है। और पहले 3 प्रयास में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और अभी इस बार 625 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि उनकी क्या बुक लिस्ट थी, क्या टाइम टेबल था, क्या रिसोर्सेज थे। बात करते हैं इनकी कैसी क्या जर्नी थी। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने आपकी जो गोल लेके चल रहे थे आखिर आपने अचीव किया। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मनीषा तूर है और मैंने यूपीएससी 2021 में 625 रैंक प्राप्त की है, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने 3 प्रीलिम्स फेल किए हैं। मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था ये, और मैंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स बैकग्राउंड में की है, फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैंने मास्टर्स भी की है कॉमर्स में ही। मैम, अच्छा, ओके मैम, बात करते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि आखिर जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो करें, क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करूँ, क्या टाइम टेबल रखूँ, क्या कैसे मैनेज करूँ। तो आप अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कोचिंग कर सकते हैं। मैंने कोचिंग की थी, तो बुक लिस्ट आपको वहाँ कोचिंग से मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप बहुत सारे टॉपर्स के जो इंटरव्यू होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और उनकी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। ओके मैम, बात करते हैं कि आपने कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने 2017 में प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। 2018 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने 19 में फिर से अटेम्प्ट दिया, 20 में फिर से दिया, फिर 21 में फिर से दिया। मैम देखो, यूपीएससी की जर्नी आखिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि 5 वर्षीय योजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, कोई 5th में कर जाता है, कोई 7 में कर जाता है। आपको कभी डीमोटिवेट सा फील हुआ होगा, पहले 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो आपने फिर भी अपने आप के अंदर मोटिवेट रख किस प्रकार आपने सफलता हासिल की। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सब फेस करते हैं, बिकॉज यूपीएससी इट्स अ वेरी टफ नट टू क्रैक। और इसके अंदर ये रहता है कि आपको अपने आप को हर टाइम मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप
मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको बार बार रिमाइंड कराते रहना चाहिए अपने आप को कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप ये सब करने के बाद आप देश का भला कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार वालों के साथ अच्छे टच में रहें ताकि वो लोगों से आप पॉजिटिविटी बोरो कर सकें। तो मुझे लगता है मेरे लिए यही काम किया। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठकर बात करती थी जब भी मुझे ऐसे डीमोटिवेटेड फील होता था। ओके मैम, बात करते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या था? क्यों नहीं, क्योंकि यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपका किस प्रकार आप सुबह से लेकर लेट नाइट तक टाइम टेबल रहता था? मेरा ऐसा कोई सच मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है, पर मेरा नाइट आउल हूँ मैं, तो मैं रात को पढ़ती हूँ बैठकर। आप दिन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैं कहूँगी टाइम टेबल बनाएं जो आपको सूट करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए काम करा वो आपके लिए ना करे। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो मैं कहूँगी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। जी मैम, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसकी तैयारी किस प्रकार की? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मैंने उसकी भी कोचिंग ली थी। उसके अलावा आप एक कोई बड़ी बुक ले लीजिए, जैसे कि हॉरलम्बस लोग रेकमेंड करते हैं, तो आप एक बुक ले लीजिए और आपके पास टॉपर्स के नोट्स भी होंगे, आपके क्लास नोट्स होंगे, उनका कॉम्बिनेशन करके आप अपना ऑप्शनल पढ़ें। मैंने तो इसी प्रकार पढ़ा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी के अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो ऑप्शनल चूज़ करने में गलती है, उनको लगता है कि मैं गलती करने जा रहा हूँ, तो आप क्या किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बताएं कि ऑप्शनल चूज़ करें? मैं तो ये कहूँगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, पहला। दूसरा, जिसका सिलेबस आपको लगे कि आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास 11 महीने होते हैं और उसके अंदर आपको प्रीलिम्स भी करना है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। तो अपना पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, अपने ऑप्शनल का जो भी आप सोच रहे हैं लेने के लिए उसका सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आपको पहले अपना सिलेबस देखना है, वो कितना टाइम लेगा, उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल भी होते हैं जिनके सिलेबस जो होता है उसका अकॉर्डिंगली मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो मटेरियल, आपका सिलेबस, आपका वो जो ऑप्शनल है वो स्कोरिंग है या नहीं है, और आपका लाइकिंग, मैं कहूँगी इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे आपको ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। जी मैम, देखो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने 4th अटेम्प्ट था, 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो आपको क्या लगता है आपकी किन किन कमियों की वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ? मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है सीसैट, और मेरे लिए भी सीसैट बहुत मुश्किल था करना। मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो सीसैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि सीसैट को बिल्कुल भी ना छोड़ें और करंट अफेयर्स पर ख़ास ध्यान रखें। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स बेस्ड इवेंट्स जो भी हो रही हैं, पास्ट में हुई हैं या कुछ भी हुई हैं, उससे रिलेटेड आप स्टैटिक में रिलेशंस ढूंढें और फिर प्रिपेयर करें। आई थिंक दैट विल बी गुड। तो सीसैट के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी आपने? सीसैट के लिए कोई मैंने बुक लिस्ट नहीं ऐसे एज सच फॉलो की है। मेरे पास मेरी फ्रेंड थी, उसने कोचिंग ली थी, तो मेरे पास उसके नोट्स थे, तो आई स्टडीड दोज नोट्स। जी, जैसा कि आप मैम ने बताया आपने कोचिंग ली थी, तो कोचिंग से आपको कितना बेनिफिट हुआ? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कोचिंग लूँ या नहीं लूँ, या बिना कोचिंग से क्रैक कर सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग से क्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगा मुझे लेनी चाहिए तो मैंने ले ली, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, तो इसके लिए मैंने ली। और कोचिंग का मुझे लगता है फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास एक गाइडेंस हो जाती है, जो कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे आपको थोड़ा एक लाइन ऑफ एक्शन दे देते हैं वो, और दैट्स इट। मैम, यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी मेंस में जो आंसर राइटिंग की जाती है वो आपने किस प्रकार अपने इम्प्रूव की? क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत एक अच्छा रोल प्ले करेगी, आपको टॉप रैंक दिलवाएगी अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो। आंसर राइटिंग के लिए मैं कहूँगी कि रोज़ के मैं क्या करती थी, पहले अटेम्प्ट में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप आंसर राइटिंग करें, बट आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। आई यूज़ टू राइट 1 क्वेश्चन एवरी डे, और फिर थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते 2 क्वेश्चन एवरी डे मैं लिखती थी। आप इनसाइट्स का कोई प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो, या आप कुछ और ऑनलाइन क्वेश्चंस डालते हैं इंस्टीट्यूट्स,
आप उनको क्वेश्चन को लीजिए और उनको खुद से आंसर लिखिए और फिर इवैल्यूएशन आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, आपके फेलो फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ। और अदरवाइज़ एग्ज़ाम से पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज। मैम बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की पहले तैयारी करें या मेंस की, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये पता नहीं होता। कोई टॉपर से कहता है कि पहले मेंस की तैयारी करो तो आपको प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो जाएगा, तो आपने कैसी तैयारी की? मैंने दोनों की एक साथ तैयारी की है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसका अलग और उसका अलग करो मेरे हिसाब से, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कीजिए। और जैसे ही मुझे लगता है प्रीलिम्स आने वाला हो, प्रीलिम्स जून में होता है मोस्टली, तो आप मई में पढ़ाई करें सिर्फ प्रीलिम्स की, पर उससे पहले दोनों को साथ में लेके चलें। मैम न्यूज़पेपर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स बताते कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी कंपलसरी हो गया आजकल, तो आपने कौन सा पढ़ा और किस प्रकार कौन कौन से न्यूज़पेपर में पेज पढ़ने चाहिए? न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी न्यूज़पेपर स्किप नहीं करती थी और मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो किया है। हर साल रोज़ पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ मैं उसके करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाती थी। तो आप कोई एक बड़ा सा स्पायरल लेके आप नोट्स बना लीजिए, उसको सेक्शन में डिवाइड करके अलग अलग सेक्शंस, पॉलिटी रख लीजिए, एनवायरनमेंट रख लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए उसमें लिख लीजिए। वो आपको एक तो बाद में जब रिवाइज़ करेंगे तो काम आएगा। और आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको तो आप नहीं स्किप कर सकते हैं। मैम ऐसे कोई 3 पॉइंट्स बताइए आपको लगता है कि आखिर यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं? ऐसे कोई 3 पॉइंट्स, कोई जादू वाले पॉइंट्स नहीं है जो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर हार्ड वर्क के साथ मैं कहूँगी स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको अपना माइंड काम रखना बहुत ज़रूरी है। जो 3 घंटे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके अंदर आप अगर क्लियर माइंड सेट के साथ जाएं, थोड़ा अपने आप को पीस बना के जाएं कि ठीक है पेपर जिस तरीके का भी आएगा मैं अटेम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी, आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट को देखिए बस। आई थिंक दैट इज़ इट, आप हो जाएगा। मैम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में। आपका इंटरव्यू के दौरान कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि इंटरव्यू में बहुत अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी किस प्रकार की या साथ में आपने तैयारी की? जी, मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की। पर्सनालिटी टेस्ट आपको ये जज नहीं करता है कि आपका क्या नॉलेज है, वो आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं। और वहाँ पे आप जाइए और बस मुझे लगता है ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता, आप बोल दीजिए नहीं आता है, क्योंकि अगर आप किसी तरीके का गलत रिप्लाई देते हैं, कोई गलत हो जाता है आपका सवाल, तो वो आपके मार्क्स को इम्पैक्ट कर सकता है। मुझसे भी कुछ सवाल पूछे गए थे, आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस मैंने मना किया था, मुझे नहीं आता सर, आई एम सॉरी, आप अपोलोजाइज़ कीजिए। वो लोग आपको मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर देते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि अटपटे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो ऐसे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस वही होंगे नॉर्मल और जनरल चीज़ों से रिलेटेड होंगे कि आप बताइए आपका व्यू पॉइंट क्या है, अगर कोविड चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना ओपिनियन बनाइए हर मैटर पे, वॉट एवर न्यूज़ इज़ देयर, आप उस पर एक छोटा ओपिनियन बनाइए अपना कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, और फिर उसको रिफाइन कीजिए। आई थिंक दैट इज़ द की। मैम बात करते हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन आपके घर में कैसा माहौल था, क्योंकि 3 बार आपने असफल को देखा है, फिर आपने सफलता को देखा, तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश हुए होंगे, तो आपको क्या लगा? सब बहुत खुश थे। नहीं, पहले तो ऐसा था कि रिज़ल्ट्स हमें पता चल गए थे कि आने वाला है, पहले पता चल जाता है, और फिर उसके बाद मैं तो बहुत नर्वस थी कि रिज़ल्ट नहीं होगा या होगा, क्योंकि 4th अटेम्प्ट था और फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, उसका डर बहुत ज़्यादा था। तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, और फिर रिज़ल्ट्स मैं खुद चेक नहीं करती हूँ, मैं अपने भाई से चेक कराती हूँ। तो उसने चेक करके मुझे बताया कि मेरा हो गया, और उसके बाद हम लोग काफ़ी खुश थे। बस मिठाई वगैरह खाए और बाहर गए घूमने बस। मैम लास्ट सवाल पूछे, बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहिए, किन किन गलतियों से बचे यूपीएससी की प्रिपरेशन में? आई थिंक आपको सबसे पहले, मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये होता है कि हम लोग अपने आप पे बहुत हार्ड हो जाते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पर अपने आप को थोड़ा काम और अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे, अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा अगर आपकी और भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।